आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मॉडर्न ट्यूशन सेंटर में। आज हम आप लोगों को बताएंगे कक्षा 10 के मैथ्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारी बोर्ड की परीक्षा में आने वाले हैं। हम सभी बच्चों की बोर्ड की परीक्षा की तैयारी शुरू हो चुकी होगी, तैयारी चल रही होगी, कुछ की तैयारी अच्छी हो गई होगी। उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस आज कराएंगे जो कि हमारी त्रिकोणमितीय अभ्यास के हैं। और उस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि जो बोर्ड की परीक्षा में पिछली बार पूछे भी गए थे, पहले भी पूछे गए हैं और इस बार भी आने की उनकी संभावना है, वो क्वेश्चंस हम कराएंगे। आइए देखते हैं वो क्वेश्चंस क्या हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो sec a का मान बताओ। यानी हमको निकालना है sec a का मान निकालना है, तो हम इसको देखेंगे कैसे लगाना है। तो हमारा सवाल है 3 cot a बराबर 4, यानी हमको इसमें sec a का मान फाइंड करना है। sec a का मान क्या करना है, प्राप्त करना है। तो हम इसको देखेंगे सॉल्व करते हुए। ये 3 यहाँ पे 3 cot a, तो 3 यहाँ देखो मल्टीप्लाई में है, ये उधर कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो cot a बराबर 4/3 या 4/3। cot a बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 4/3। अब cot थीटा बराबर हमको पता है क्या होता है। एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। मान लो ये हमारा कोई समकोण त्रिभुज है, इसमें हमको पता है सबसे बड़ी भुजा हमारी क्या होती है, कर्ण होती है, यानी हाइपोटेनस होती है। और जो कोण के सामने की भुजा, जब हम लोग कोई कोण लेते हैं तो उसके सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। और जो बची वो हमारी क्या होती है, आधार। तो हम देखेंगे cot थीटा बराबर, जो कि हमको याद होगा क्या होता है, tan का उल्टा। साइन क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण। cos क्या होता है हमारा, आधार बटे कर्ण। tan क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार। और cot क्या होता है, आधार बटे लंब। फिर इसके बाद आता है sec हमारा होता है कर्ण बटे आधार। और फिर आता है हमारा कोसेक, तो हमारा होता है कर्ण बटे लंब। तो हमको क्या निकालना, क्या दिया है, cot a बराबर दिया रहा है, तो cot थीटा बराबर हमारा होता है आधार बटे लंब। क्या होता है हमारा, आधार बटे लंब। यानी हम इसको लिखते हैं a/l। शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, a/l। अब हम इसको निकालेंगे। a हमारा आधार दे रखा है कितना, 4। आधार कितना दे रखा है, 4। और लंब कितना दे रखा है हमारा, 3। तो हम इस समकोण त्रिभुज में क्या निकालेंगे, कर्ण का मान निकालेंगे। और कर्ण का मान निकालने के लिए हमको क्या लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या लगानी है, पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमको निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा, लंब कितना है 3 का स्क्वायर, आधार कितना है 4। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 3 3 9 4 16। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हमारा होता है 16 9 25। कर्ण बराबर हमारा आ जाएगा √25। और 25 का वर्गमूल हमारा कितना निकल आएगा, 5। हम सभी लोग जानते हैं कि 25 का वर्गमूल हमारा कितना होता है, 5। तो हमारा कर्ण कितना आ गया, 5। अब हम देखेंगे हमको मान किसका निकालना था, sec a का। तो sec a बराबर हमारा होता है कर्ण बटे आधार। sec a बराबर हमारा क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो हम कर्ण बटे आधार करेंगे, तो sec a बराबर कर्ण कितना है हमारा, 5। कर्ण कितना है हमारा, 5। आधार कितना है हमारा, आधार हम लोग देखेंगे हमारा कितना दे रखा है, 4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4/5। इस प्रकार से हम इस सवाल को करेंगे। अगर सभी बच्चे लगातार इस सवालों का रेगुलर अभ्यास किए हुए हैं तो उनको डायरेक्ट ही समझ आ जाएगा sec a का मान हमारा क्या हो जाएगा, 5/4। डायरेक्ट हम लोग देख लेंगे कर्ण बटे आधार, यानी हमारा मान क्या आ जाएगा, 5/4। इसी तरह हम दूसरा सवाल देखेंगे। उस सवाल में हमको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी थीटा का मान हमको प्राप्त करना है। सवाल क्या हमारा, ये 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान ज्ञात करो। यानी हमको क्या करना है, इस थीटा का मान निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, इसमें देखेंगे 2 cos 3 थीटा बराबर 1 दिया है, तो हमको मान निकालना है कि केवल थीटा का। तो हम इसको करेंगे कैसे, तो ये हमारा हो जाएगा 2 cos। अब देखो 2 यहाँ गुणे में है, कहाँ जाएगा, बटे में। यानी जो मल्टीप्लाई में है वो हमेशा किसमें जाता है, डिवाइड में। तो cos 3 थीटा बराबर 1 बटे कितना हो जाएगा, 2। और 1/2 किसका मान होता है,
कॉस में हम लोग देखेंगे तो साइन में 1/2 का मान 30 का होता है और कास में जस्ट इसका विपरीत यानी 60 का हो जाता है। तो कास में हमारा जो 1/2 मान है वो किसके का होता है, cos 3 थीटा बराबर cos 60। कितने का मान होता है, cos 60 का। अब cos और cos हम लोग यहाँ से हटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 थीटा बराबर 60 यानी 60 हो जाएगा। अब 3 गुणे में है तो कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। तो थीटा बराबर 60/3 और 60 को 3 से भाग करेंगे तो 20 3 60 हमारा थीटा बराबर कितना आ जाएगा 20 डिग्री। कितना आ जाएगा 20। ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके के सवाल जो कि बहुत ही आसान सवाल हैं और बोर्ड की परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। ये हमारा जो अगला सवाल है वो क्या है हमारा, यदि साइन ए बराबर 4/5 तो tan a का मान बताओ। उसी तरह हम इस सवाल को भी ज्ञात करेंगे जैसे अभी sec a का मान ज्ञात किया था, उसी तरह हम tan का ज्ञात करेंगे। तो हम देखेंगे इसमें साइन a बराबर क्या दे रखा है, साइन a बराबर 4/5। तो हमको मान निकालना है किसका, tan a का। किसका मान निकालना है, tan a का। अब साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण यानी लंब हमारा l बराबर दे रखा है कितना, यानी लंब बराबर दे रखा है 4 और कर्ण के बराबर कितना दे रखा है 5। और हमको निकालना क्या है, इसमें आधार निकाल लेंगे। यानी हमको आधार निकालना है तो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज से एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। हम देखेंगे इसमें साइन थीटा बराबर क्या दे रखा है, लंब बटे कर्ण। लंब दे रखा है हमारा, अगर ये हमारा कोण ए है तो इसके, अगर ये हमारा कोण ए है तो इसके सामने की भुजा हमारी क्या हो जाएगी, लंब, और सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण, और जो बची वो हमारी क्या हो जाएगी, आधार। तो हम देखेंगे लंब बराबर हमारा कितना दे रखा है 4 और कर्ण बराबर दे रखा है 5। यानी हमको क्या निकालना है, आधार निकालना है। इसमें भी हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और हमको क्या निकालना है, इस बार आधार निकालना है। तो कर्ण की जगह कर्ण का मान, लंब की जगह लंब का मान आधार निकल आएगा। तो कर्ण की जगह हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर, लंब की जगह 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 चौको 16 और आधार का स्क्वायर। अब हम यहाँ से देखेंगे 16 इधर प्लस में, इधर जाएगा माइनस में, तो ये हमारा हो जाएगा 25 - 16 बराबर आधार का स्क्वायर। और 25 में 16 घटाएंगे तो हमारा 9 बचेगा, 9 बराबर आधार का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। तो हम लिखेंगे a बराबर √9 और 9 का वर्गमूल हमारा 3 आता है। तो इसलिए आधार हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हमको मान क्या है का निकालना है, tan का। और tan थीटा बराबर हमारा क्या होता है, tan थीटा बराबर हमारा क्या होता है, यानी tan a बराबर लंब बटे आधार। अब हम देखेंगे tan a बराबर हमारा लंब कितना दे रखा है 4 और आधार हमारा कितना आया 3। तो यही हमारा आंसर हो गया, tan a बराबर क्या आ जाएगा 4/3, जबकि sin a क्या दे रखा था 4/5। इसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही आसान सवाल है। इस सवाल को करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। तो इस सवाल को हम देखेंगे 1 - tan स्क्वायर 45 प्लस बटे में है हमारा 1 + tan स्क्वायर 45। तो हम दोनों को चेक करेंगे, 1 - tan स्क्वायर 45, एक बार लिख लेंगे इसको, 1 + tan स्क्वायर 45। तो हम देखेंगे 1 - tan 45, tan 45 का मान कितना होता है, एक का tan पर स्क्वायर लगा है तो हम क्या लगा देंगे, 1 पर स्क्वायर लगा देंगे। इसी तरह नीचे 1 + tan स्क्वायर 45 है तो tan 45 का मान हमारा 1 होता है, 1 पर स्क्वायर लगा देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1 और ये 1 का स्क्वायर प्लस का 1 और ये 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1 या 1 कम 1 होता है। तो 1 में 1 घटाएंगे हमारा क्या हो जाएगा 0, 1 में 1 घटाएंगे क्या हो जाएगा 0। तो 0 बटे कितना आ जाएगा 1 1 2। और जब हम किसी संख्या जब हम किसी 0 को किसी संख्या से भाग करते हैं तो हमारा आंसर क्या प्राप्त होता है, हमेशा 0, यानी इसका मान हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इन आसान सवालों के साथ बोर्ड की परीक्षा में जितने भी आने वाले इंपॉर्टेंट सवाल हैं वह सभी सवाल हम इसी YouTube चैनल पर कराएंगे। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे वीडियोस को देखें ताकि बोर्ड परीक्षा में हम अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।